जमीन किसकी नहीं है, यह अखिलेश यादव जी को समझ में आ गया है, क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की गोद में बैठ करके जो समाजवादी पार्टी ने कुछ क्षणिक सफलता प्राप्त कर लिया था, जो जनता को गुमराह किया था कांग्रेस से मिलकर के, वह जनता अब जाग चुकी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताते हुए लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश विधानसभा में कमल खिला, महाराष्ट्र विधानसभा में कमल खिला और 2025 की शुरुआत में दिल्ली प्रदेश में भी कमल का फूल खिला। अभी बिहार में भी खिलेगा और बाकी 26 में जिन राज्यों में चुनाव वहाँ भी कमल खिलेगा और 27 में 2017 दोहराएंगे यूपी के अंदर और समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाएंगे। और श्री अखिलेश यादव जी का जो अहंकार है, जो गुंडों के बल पर वो बहुत झूम रहे हैं या घूम रहे हैं, वह गुंडों की गुंडागर्दी अब उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है। देखिए, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन वह कांग्रेस के अध्यक्ष कम श्री राहुल गांधी जी के प्रवक्ता जेता है। तो जो सही बात कहे और उसको सुनने का साहस न हो, ये श्री राहुल गांधी जी और गांधी खानदान की आदत है। और जो नेता ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बता रहे हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गुणगान नहीं, क्योंकि उनकी भी राजनीति लंबी है और जो लंबी राजनीति करते हैं वह देश का तमाम दृश्य देखे हुए हैं। देश में बहुत आतंकवादी हमले हुए, लेकिन कभी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम नहीं उठाया गया। लेकिन 2014 में जब कमल खिला, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और भारत आज हर दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो रहा है। आतंकवादी हमलों को युद्ध माना जाएगा और पाकिस्तान के अंदर छिपे हों, चाहे दुनिया के किसी कोने में छिपे हों, हमारी सेना वहीं पर उन आतंकियों को, भारतीयों का खून बहाने वालों को निस्त नाबूद कर देगी। जमीन किसकी नहीं है, यह अखिलेश यादव जी को समझ में आ गया है, क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की गोद में बैठ करके जो समाजवादी पार्टी ने कुछ क्षणिक सफलता प्राप्त कर लिया था, जो जनता को गुमराह किया था कांग्रेस से मिलकर के, वह जनता अब जाग चुकी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताते हुए लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश विधानसभा में कमल खिला, महाराष्ट्र विधानसभा में कमल खिला और 2025 की शुरुआत में दिल्ली प्रदेश में भी कमल का फूल खिला। अभी बिहार में भी खिलेगा और बाकी 26 में जिन राज्यों में चुनाव वहाँ भी कमल खिलेगा और 27 में 2017 दोहराएंगे यूपी के अंदर और समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाएंगे। और श्री अखिलेश यादव जी का जो अहंकार है, जो गुंडों के बल पर वो बहुत झूम रहे हैं या घूम रहे हैं, वह गुंडों की गुंडागर्दी अब उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है। देखिए, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन वह कांग्रेस के अध्यक्ष कम श्री राहुल गांधी जी के प्रवक्ता जेता है। तो जो सही बात कहे और उसको सुनने का साहस न हो, ये श्री राहुल गांधी जी और गांधी खानदान की आदत है। और जो नेता ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बता रहे हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गुणगान नहीं, क्योंकि उनकी भी राजनीति लंबी है और जो लंबी राजनीति करते हैं वह देश का तमाम दृश्य देखे हुए हैं। देश में बहुत आतंकवादी हमले हुए, लेकिन कभी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम नहीं उठाया गया। लेकिन 2014 में जब कमल खिला, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और भारत आज हर दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो रहा है। आतंकवादी हमलों को युद्ध माना जाएगा और पाकिस्तान के अंदर छिपे हों, चाहे दुनिया के किसी कोने में छिपे हों, हमारी सेना वहीं पर उन आतंकियों को, भारतीयों का खून बहाने वालों को निस्त नाबूद कर देगी।